अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की वीडियो में बात करेंगे डिग्री वर्सेस स्किल। दोस्तों, वैसे तो ये बहस हम जनरलाइज कर सकते हैं, यानी कि डिग्री वर्सेस स्किल की बहस हर एक सेक्टर में इसे लाया जा सकता है, वेदर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। लेकिन चूंकि मैं अभी एजुकेशन सेक्टर की सीरीज बना रहा हूं, तो मैं इसे महदूद रखूंगा एजुकेशन सेक्टर तक ही। क्या डिग्री जरूरी है या स्किल जरूरी है, या क्या दोनों एक साथ चल सकते हैं? तो दोस्तों, पहले बात करते हैं डिग्री किस तरह से हासिल की जाती है कश्मीर में, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कश्मीर एजुकेशन सिस्टम। तो यहाँ पे अक्सर डिग्री हासिल की जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, खासकर ह्यूमैनिटीज आर्ट्स में जो डिग्रीज ली जाती है या उससे बाहर भी जो डिग्रीज ली जाती है। अक्सर बच्चे एग्जाम के दिनों में कहीं से नोट्स लाते हैं, वहां से उन्होंने कुछ वो नोट्स से सवालात याद किए, एग्जाम दिया, क्वालिफाई किया और उनको डिग्री अवार्ड की जाती है। इस डिग्री के दौरान वेदर दे गो फॉर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या डबल पीजी, ट्रिपल पीजी, हर एक में यही सिस्टम रहता है। कोई स्किल्स की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, ना उनका जो सिलेबस है उसमें कोई सॉफ्ट स्किल्स पे ध्यान दिया जाता है। तो यही स्टूडेंट जब जाता है एजुकेशन सेक्टर में टीचिंग जॉब के लिए, तो वहां की मैनेजमेंट देखती है पहले ही इसने पीजी किया है, डबल पीजी किया है, तो पहली एक डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। देखा जाता है कि अगर इसकी डिग्री ज्यादा है तो शायद ये टीचिंग में भी अच्छा ही होगा, इसके स्किल्स अच्छे होंगे। लेकिन देखा जाता है या देखा गया है कि अक्सर औकात जो ये ज्यादा डिग्री होल्डर्स होते हैं, डिग्री ज्यादा होती है पीजी या उससे भी ज्यादा, उनके स्किल्स, टीचिंग स्किल्स कम होते हैं। मे बी इन सम केसेस एक डिग्री होल्डर अच्छा पढ़ाने वाला भी हो, उसके स्किल्स भी हो, लेकिन अक्सर औकात वॉइस वर्सा केस होता है। जितनी ज्यादा डिग्रीज होती है वो उतना कम मोटिवेटेड होता है, वो उतना कम पैशनेट होता है, कम स्किल्स होते हैं। और मुझे लगता है इसकी एक वजह यह है कि जिस अंदाज से कश्मीर में डिग्री हासिल की जाती है, खाली नोट्स एग्जाम के दिनों में उन पे पढ़ाई की जाती है और एग्जाम पास किया जाता है। तो ये स्टूडेंट जब ये टीचर बनता है तो इसके पास उस डिग्री के अलावा, उस पीस ऑफ पेपर के अलावा शायद कोई स्किल्स होते नहीं है। इसके बरक्स अगर आप देखेंगे, एक कम पढ़ा लिखा कंपैरेटिवली जिसने खाली ग्रेजुएशन की है, अगर हम देखें गवर्नमेंट की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक टीचर के लिए सेकेंडरी स्कूल में, आई गेस दैट इज ग्रेजुएशन। वो ग्रेजुएशन है प्लस बीएड की डिग्री, या उसको वो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। मोस्ट ऑफ द केसेस ये जो ग्रेजुएट होता है, अगर ये पैशनेट हो, एनर्जेटिक हो, इसमें सॉफ्ट स्किल्स हो, एम्पैथी हो, इमोशनल इंटेलिजेंस समझता हो, बच्चे की इमोशंस समझता हो, तो आई विल से कि मैं प्रेफर करूंगा इस बंदे को ओवर अ पर्सन जिसके पास बहुत ज्यादा डिग्रीज है लेकिन ही और शी लैक्स दीज डिग्रीज। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूं और आप में से शायद जो लोग प्राइवेट स्कूल से वाबस्ता है इससे एग्री करेंगे। आप देखिए अक्सर प्राइवेट स्कूल्स में जो टीचर्स होते हैं मोस्ट ऑफ देम आर पीजीज, लेकिन जब आप उन्हें बोलेंगे कि आप हायर क्लासेस को पढ़ाइए, 7th, 8th, 9th, 10th इन सेकेंडरी स्कूल्स, एंड मोर पर्टिकुलरली फीमेल फोक डिस्पाइट हैविंग पीजीज एंड डबल पीजीज, वो अक्सर कतराते हैं हायर क्लासेस को पढ़ाने से। अगर डिग्री एक मयार था, एक यार्डस्टिक थी, एक बड़ा पैरामीटर था जांचने का कि कितना काबिल है, कितना स्किलफुल है टीचर, तो पीजीज और डबल पीजीज पहले प्रेफर किए जाने चाहिए थे। वो प्रेफर करने चाहिए बड़ी क्लास को पढ़ाने के लिए। लेकिन अक्सर देखते हैं कि इसका उल्टा ही होता है। जो पीजीज या डबल पीजीज होते हैं ये टीचर स्कूल में, वो कहते हैं नहीं हम प्राइमरी क्लासेस को पढ़ाने में कंफर्टेबल है। तो यहाँ पे साफ और वाज़ेह पता चल जाता है कि डिग्री और स्किल आपस में बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। अगर ये फीमेल फोक या इवन मेल टीचर्स भी कभी जिनकी डिग्रीज ज्यादा होती है, पीजी होता है, डबल पीजी होता है, या मे बी उससे भी ज्यादा हायर डिग्रीज होती है, लेकिन वो कतराते हैं, वो कॉन्फिडेंट नहीं होते, दे लैक सॉफ्ट स्किल्स, दे लैक एम्पैथी टुवर्ड्स स्टूडेंट्स, इमोशनल इंटेलिजेंस का उन्हें पता नहीं होता। तो मुझे लगता है कि a fresher and energetic youth जिसने शायद ग्रेजुएशन ही की हो, but he is passionate, he has classroom control, he knows empathy, he knows emotional intelligence, तो I will prefer him
over a more qualified person any day of the day. अगर मेरी अपनी प्रेफरेंसेस की बात की जाए तो ये बंदा जो अभी फ्रेशर है, जिसकी ज्यादा डिग्रीज नहीं है, लेकिन उसके पास सॉफ्ट स्किल्स हैं, उसके पास पैशन है, तो मैं उसे प्रेफर करूँ। हाँ, ये बात भी है कि अगर आप हायर करते हैं किसी स्कूल में किसी टीचर को, अगर वो स्किलफुल है, अगर उसके पास स्किल है एंड मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, देन ही शुड बी कॉम्पनसेटेड अकॉर्डिंगली। यानी कि जो मिनिमम वेजेस एक्ट है या मिनिमम लेबर लॉज के हिसाब से है, उसके वेजेस बनते हैं, उसे वो दिए जाने चाहिए। लेकिन मैनेजमेंट को भी ये देखना चाहिए कि ये बंदा स्किलफुल है, उसमें सारी स्किल्स हैं जो एक बच्चे को चाहिए, जो एक स्कूल में पॉजिटिव माहौल बनाने के लिए जरूरी है, ना कि सिर्फ उस पीस ऑफ पेपर को देखा जाए जिसे हम डिग्री कहते हैं। अगर मैनेजमेंट इस हिसाब से चलेगी और ये बंदा जो जाता है जॉब लेने के लिए, जॉब हासिल करने के लिए, पहले अपने आप को प्रूव करे दैट ही इज वर्थ द जॉब, ही हैज गॉट द रिक्वायर्ड सेट ऑफ स्किल्स, देन आई थिंक अगर उस हिसाब से देखा जाए तो एक स्कूल में एक अच्छा माहौल बनेगा और अच्छा प्रोडक्ट निकलेगा किसी स्कूल से। थैंक यू।